कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गीता अध्ययन की इस पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस कक्षा में आते हैं और मुझे लाभान्वित करते हैं। भगवत गीता आज हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय का नाम है कर्म योग। तो तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, पहले श्लोक गा लेते हैं। अर्जुनोवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशवा। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशवा। ज्यायसि अर्जुनोवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशवा। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन? प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण से कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। जिस प्रकार गीता का दूसरा अध्याय संजय के उत्तर से शुरू हुआ था, दूसरे अध्याय का अगर हम
पहला श्लोक देखें तो क्या पहला श्लोक में जो है वो संजय क्या कहते हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। उत्तर है ये संजय का। तो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय जो है वो संजय के उत्तर से शुरू हुआ था। उसी तरह गीता का ये तीसरा अध्याय जो है अर्जुन के प्रश्न से शुरू हो रहा है। यदि हम गीता के किसी भी अध्याय की समाप्ति के बारे में सोचें कि उसकी समाप्ति कैसे हुई, तो हम समझ सकते हैं कि जब एक घटना समाप्त हो गई तो अध्याय समाप्त हो जाता है, और जब दूसरी घटना शुरू हुई तो अगला अध्याय शुरू होता है। तो इन दो घटनाओं के बीच में समय का कुछ अंतर भी है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने बाह्य स्थिति और ब्रह्म निर्वाण, इन दो बातों की व्याख्या की। लास्ट श्लोक क्या था? लास्ट श्लोक अगर हम देखें तो उसमें भगवान क्या कहते हैं कि ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जाता है तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो क्या भगवान ने किसकी कौन सी स्थिति के बारे में बात की? आध्यात्मिक स्थिति के बारे में, है ना। और किसके बारे में बात की? ब्रह्म निर्वाण के बारे में, अर्थात भगवत धाम के बारे में। तो इन दो बातों की व्याख्या की और कहा कि व्यक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य, सबसे उच्च लक्ष्य यही है कि जीवन काल में आध्यात्मिक स्थिति की प्राप्ति हो और जीवन के अंत में भगवत धाम की प्राप्ति हो। ये लक्ष्य है। पूरा जीवन भर वो आध्यात्मिक कार्य करता रहे, आध्यात्मिक स्थिति हो, आध्यात्मिक जीवन बिताए और फिर अंत में भगवत धाम की प्राप्ति हो। हालांकि आध्यात्मिक स्थिति या भगवत धाम, ये दो अवस्थाएं श्री कृष्ण की सेवा से संबंधित हैं, परंतु अर्जुन ने इस तरह एक प्रकार की निष्क्रिय अवस्था मान लिया कि इनएक्टिव, जो व्यक्ति काम धाम ना करने वाला हो वही ये कार्य कर सकता है। अब अर्जुन इस विचार में मग्न हो गए कि यदि श्री कृष्ण ऐसा ही चाहते हैं कि मैं निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त करूं, तो अब श्री कृष्ण मुझे ऐसी आज्ञा क्यों दे रहे हैं? भगवान उधर से तो कह रहे हैं मुझे प्राप्त करना है, भगवत धाम को प्राप्त करना है। अंतिम श्लोक में क्या बोला भगवान ने? ये आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि जीवन के अंतिम समय में भी वो इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। तो इससे क्या पता चलता है भगवान क्या चाहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े और अंत में भगवत धाम प्राप्त करे। तो अर्जुन के मन में ये शंका हुई कि भगवान उधर से तो ऐसे कह रहे हैं कि पूरा जीवन आध्यात्मिक जीवन बिताए और अंत में भगवत धाम प्राप्त करे, और उधर से मुझे युद्ध करने को कह रहे हैं। उधर से तो भगवान निष्क्रिय अवस्था बता रहे हैं, इनएक्टिव, है ना, लेकिन उधर से मुझे एक्शन करने को कह रहे हैं, युद्ध करने को कह रहे हैं। अर्जुन यही सोच रहे हैं कि भगवान फिर मुझे ऐसी आज्ञा क्यों दे रहे हैं कि अब तुम युद्ध भूमि छोड़कर एकांत स्थान में जाकर ऐसी निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करो। अब तो ऐसा कह रहे हैं, मैं तो भगवान के सामने हूँ और ऐसा पता चल रहा है कि अभी भी भगवान मुझे युद्ध में लगाना चाहते हैं। उधर से तो मुझे युद्ध में लगाना चाहते हैं, उधर से भगवान ये संदेश दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन ना तो कुछ प्रश्न ही पूछ रहे हैं और ना कुछ बोल ही रहे हैं। भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि या तो अर्जुन प्रश्न पूछे या युद्ध के लिए तैयार हो, या तो अर्जुन प्रश्न पूछे या युद्ध के लिए तैयार हो। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर विचार किया और भगवान का निश्चित आदेश जानने के बाद अब प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को
सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? क्या क्या प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, दो बातें करी। यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या की, हे केशव, तो फिर आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? कि बुद्धि को आप कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं और फिर आप मुझे कर्म युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना? जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, अर्थात हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि से श्रेष्ठ समझते हैं। हे जनार्दन, क्या कह रहे हैं? जनार्दन कह बुला रहे हैं भगवान अर्जुन को। जनार्दन, जनार्दन जो नाम है भगवान का, वो दो शब्दों से बना है, जन, है ना? पहला शब्द क्या है? जन। जन का अर्थ क्या है? स्वजन, अर्थात अपना सेवक। और दूसरा शब्द क्या है? अर्दन। अर्दन का अर्थ है कष्ट पहुंचाने वाला। तो इस तरह जनार्दन का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो अपने सेवक को पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। तो यहाँ पर अर्जुन का भाव ये है कि हे कृष्ण, हालांकि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, परंतु आप मुझे इस घोर युद्ध में लगाना चाहते हैं। अर्थात आप अपने सेवक को, अर्थात मुझे, अपने आदेश के द्वारा पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो बुद्धि और कर्म, दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने की बार बार आज्ञा दी और स्वजनों की मृत्यु के लिए शोक ना करने के लिए कहा कि इनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 38वें श्लोक में भगवान उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि सुख दुख को समान समझकर युद्ध करो, तो फिर पाप की प्राप्ति नहीं होगी। फिर 39वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि के बारे में बताना शुरू किया। हालांकि 38वें में भगवान ने बुद्धि की बात शुरू कर दी थी कि बुद्धि की विशेष अवस्था में युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, परंतु अर्जुन को इस बात को नहीं समझ सके। अब फिर 39वें श्लोक में भगवान ने अध्याय की समाप्ति 39वें श्लोक से अंत तक, जब तक अध्याय समाप्त हुआ तब तक भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश नहीं दिया। हालांकि श्लोक संख्या 47 और 48 में उन्होंने अर्जुन को कर्म करने का आदेश दिया, परंतु अर्जुन ने ये सोचा कि हो सकता है बुद्धि योग की विधि में कुछ कर्म करने की आवश्यकता पड़े, परंतु युद्ध जैसा घोर कर्म तो नहीं करना पड़ेगा। मतलब अर्जुन इस बात को समझ नहीं पाए कि भगवान मुझे युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं। उन्होंने युद्ध को कर्म से रिलेट नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, अर्थात हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं। अर्जुन के मन में ये बात कैसे आई? अब हम दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों की को देखते हैं, जिससे ये बात पता चलेगी कि बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है। जैसे श्लोक संख्या 39 में भगवान ने कहा कि इस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म बंधन को काट सकते हो। इस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म बंधन को काट सकते हो। 39वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यहाँ मैं वैश्विक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन करता हूँ, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अर्थात
तुम बुद्धि से युक्त होकर बुद्धिमता से काम करोगे तो तुम कर्म बंधन को काट सकोगे। तो यहाँ भगवान ने कर्म ना करने की बात नहीं कही है, बल्कि क्या कहा है, बल्कि कर्म करते हुए कर्म बंधन को काटने की बात कही है। परंतु अर्जुन ने क्या समझा कि इस बुद्धि से युक्त होकर कर्म ही नहीं करना है। फिर श्लोक संख्या 42, 43 और 44 में भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने उन लोगों की निंदा की है जो वेदों में कहे गए कर्मों को फल भोगने की इच्छा से करते हैं। 42, 43 और 44 में भगवान ने वेदों में कहे गए कर्मों को फल भोगने की इच्छा से करते हैं। वेदों में जिन कर्मों को करने का निर्देश दिया गया है वो सकाम तरीके से करते हैं, मीन्स फल की इच्छा से करते हैं। और कहा गया है ऐसे लोगों को बुद्धि योग नहीं प्राप्त होता है। किंतु अर्जुन ने इस बात से ये निष्कर्ष निकाला कि कर्म करने से बुद्धि योग नहीं प्राप्त होता है। अतः बुद्धि योग की विधि से में कर्म ही नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने क्या सोचा कि इस तरीके से हमें कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। 45वें श्लोक में भी भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो। त्रिगुण विषया वेद निस्त्रिगुण्यो भाव अर्जुना। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। सुख दुख जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठो। तो इस बात से अर्जुन ने ये निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि योग की विधि में कोई कर्म नहीं करना है। 46वें श्लोक में भी भगवान ने वेदों के कर्म कांड की कूप और बुद्धि योग की समुद्र से तुलना की है। भगवान ने कहा एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। यावानर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुप्तोदके। चालीसवें श्लोक में भगवान ने वेदों के कर्म कांड की एक कुएं से और बुद्धि योग की तुलना समुद्र से की है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार कुएं से जल प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, परंतु समुद्र का जल पहले से ही प्राप्त होता है। कुएं से तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, रस्सी डालनी पड़ती है, बाल्टी डालनी पड़ती है, तो कुएं का जल निकलता है। लेकिन समुद्र का जल जो है बिना प्रयास के निकल आता है। उसी तरह कर्म कांड की विधि में स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कर्म करने होते हैं, लेकिन बुद्धि योग की विधि में स्वर्ग प्राप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि श्री कृष्ण की सेवा में कर्म ही ना किया जाए, बल्कि अर्जुन ने निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि योग की विधि में कर्म ही नहीं करना है। इस तरह से बहुत सारे श्लोक हैं जो कि दूसरे अध्याय में थे, जिसका अर्जुन मिसकंसेप्शन करते रहे। मिसकंसेप्शन मीन्स अर्जुन ये सोचते रहे कि भगवान मुझे जो है वो युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। उधर से तो भगवान मुझे कहते हैं कि भगवत धाम जाने की तैयारी करो, भगवान की भक्ति करो, और उधर से मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान की अभी तक की शिक्षाओं का ये अर्थ नहीं था कि बुद्धि योग की विधि कर्म से श्रेष्ठ है। ये शिक्षा नहीं थी बिल्कुल भी कि बुद्धि योग की विधि जो है कर्म से श्रेष्ठ है, बल्कि अर्जुन ने भूल से ऐसा समझ लिया। अर्जुन ने भूल से ऐसा समझ लिया। इस श्लोक के तात्पर्य में श्री कृपाल लिखते हैं कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप के द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत में चला जाता है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अकेले में बैठ के भजन करूं
ताकि मैं पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो पाऊं। प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में कहते हैं कि हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी ये समझा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सक्रिय जीवन से अवकाश लेना। कभी कभी ये समझ लिया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या है, सारे कर्म छोड़ दो, सारे कार्य छोड़ दो, कि अपने बैठ जाओ आराम से एक साइड पे और भजन करते रहो। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ये नहीं है। जो भी भक्ति में आता है उसे यही कहा जाता है कि अभी से ये माला, ये तो बुढ़ापे की वस्तु है भाई। क्यों? कोई ये करने से हमारी गृहस्थ जीवन छूट थोड़ी रहा है ना? कोई गृहस्थ जीवन छूट नहीं रहा है, क्योंकि यही मिसकंसेप्शन है कि भक्ति करने का अर्थ है कर्म का त्याग, कि धीरे धीरे सब कुछ छूट जाएगा, है ना? हम संसार छोड़ देंगे, भक्ति का अर्थ है संसार छूट जाएगा। ठीक है, भक्ति से विरक्ति आती है, वो एक अलग सुंदर बात है, लेकिन ये नहीं है कि जो भक्त हैं वो संसार को निभाते नहीं है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि कर्म को नहीं करना है, कर्म करना है, लेकिन इस डर से और इस मिसकंसेप्शन से अगर हम भक्ति को केवल बुढ़ापे की वस्तु बनाकर रखेंगे तो वो भक्ति कभी भी हम बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा, चलेगा नहीं, तो कैसे हो पाएगा, है ना? फिर तो बिल्कुल भक्ति नहीं हो पाएगी। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो कहाँ, ना तो पैरों से चला जाएगा, ना आंखों से दिखेगा, ना हाथ पैर चलेंगे, ना खड़ा हुआ जाएगा, ना बैठा जाएगा। इवन माला पकड़ने के लिए भी हमारे हाथ ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। सोचिए, तो कैसे भक्ति कर पाएंगे हम? शंकराचार्य जी कहते हैं ना, अंगम गलितम पलितम मुंडम। मैं भूल जाती हूँ ये श्लोक थोड़ा सा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जत्तम तुंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम। अंग गल जाएंगे, पलितम मुंडम, बाल, मुंड सिर के बाल सफेद हो जाएंगे। दशन विहीनम, आंखों से दिखाई नहीं देगा। जत्तम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़े हो जाएंगे, हाथों में डंडा आ जाएगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जत्तम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदापि नामुचिता शापिंडम। फिर भी हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कैसे कृष्ण तक जाना है, फिर भी हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बुढ़ापे की वस्तु नहीं है, बचपन से ही भक्ति जो है वो कर, इस डर से कि हमसे संसार छूट जाएगा तो हम भक्ति ना करें। भगवान ने संसार छोड़ने को नहीं कहा। अर्जुन ने उसकी मिसकंसेप्शन की कि भगवान उधर से तो कह रहे हैं कि भक्ति करो, आध्यात्मिक पथ पर चलो और अंत में भगवत धाम आओ, और उधर से युद्ध करने को कह रहे हैं। लेकिन भगवान ने युद्ध करने को ही कहा। तो इसलिए भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम संसारिक जीवन का त्याग कर देंगे, कि इस डर से तो हम बुढ़ापे के लिए भक्ति रखेंगे और फिर बुढ़ापे में कभी कर नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने अपने सही समय पे भक्ति नहीं करी है वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अभ्यास नहीं होगा। अभ्यास होगा संसारी बातों में जाने का, अभ्यास हो गया टीवी देखने का, अभ्यास होगा निंदा चुगली करने का, तो कहाँ बुढ़ापे में भक्ति हो।
हरि सिमरन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा नाम जपन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा हरि सिमरन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा नाम जपन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा पहली अवस्था तेरा आया बचपन मनवा पहली अवस्था तेरा आया बचपन मनवा रब कोलो मंगया खेडन लई खुला वेड़ा मनवा रब कोलो मंगया खेडन लई खुला वेड़ा मनवा हरि सिमरन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा नाम जपन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा दूजी अवस्था तेरी आई जवानी मनवा दूजी अवस्था तेरी आई जवानी मनवा दूजी अवस्था तेरी आई जवानी मनवा चढ़ गई मस्ती ना वेखा वेला कुवेला मनवा चढ़ गई मस्ती ना वेखा वेला कुवेला मनवा हरि सिमरन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा तीजी अवस्था तेरे बच्चियां ने मत मारी मनवा तीजी अवस्था तेरे बच्चियां ने मत मारी मनवा कम नहीं मुक दे तू होया कदे ना वेला मनवा कम नहीं मुक दे तू होया कदे ना वेला मनवा हरि सिमरन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा नाम जपन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा चौथी अवस्था तेरे अंग नहीं हिल दे मनवा चौथी अवस्था तेरे अंग नहीं हिल दे मनवा पया कुर लावे कोई गल तेरी ना सुनदा मनवा पया कुर लावे कोई गल तेरी ना सुनदा मनवा हरि सिमरन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा नाम जपन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा पंजवी अवस्था जद अखियां मीचन लगिया मनवा पंजवी अवस्था जद अखियां मीचन लगिया मनवा लोकी कहंदे चल मुक गया जग दा चमेला मनवा लोकी कहंदे चल मुक गया जग दा चमेला मनवा हरि सिमरन दा तू रखे आई केड़ा वेला मनवा
नाम जपन दा तू रखे एड़ा वेला मनवा। सारा जीवन हम ऐसे ही निकाल देते हैं और सोचते हैं भक्ति करने का कौन सा समय आएगा, बुढ़ापे में करेंगे, हरि नाम हम बुढ़ापे में लेंगे, लेकिन समय कैसे निकल जाएगा हम पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भगवान क्लियर करते हैं इन बातों को कि ये मत सोचो कि भक्ति करने का अर्थ है कि हम अपने कर्मों का त्याग कर दें। अर्जुन को समझा रहे हैं कि भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि अपने कर्मों का त्याग। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक पथ पर चलना है और अंत में भगवत धाम जाना है, आना है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें अपना कर्म छोड़ना है, तुम्हें युद्ध तो करना ही है। ये सामान्य लोगों का विचार है। लोग सोचते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए व्यक्ति को हिमालय की किसी गुफा में अथवा किसी एकांत स्थान में जाना चाहिए। लोग ये सोचते हैं भक्ति करने का मतलब है कि हम कहीं दूर हिमालय में जाकर के एकांत स्थान में बैठ करके भक्ति करें। महाप्रभु ने कभी ये नहीं कहा। महाप्रभु ने ये कभी नहीं कहा कि व्यक्ति अपनी स्थिति बदले। उन्होंने केवल ये कहा है कि आप शुद्ध भक्तों का संग कीजिए और उनसे श्रवण कीजिए, बस। शुद्ध भक्तों का संग कीजिए और उनसे श्रवण कीजिए। शंकराचार्य का सिद्धांत है कि सर्वप्रथम आप संन्यास लीजिए, फिर आप अपने को समझने का प्रयास कीजिए। परंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसी कोई शर्त नहीं है। इसलिए मूवमेंट का नाम क्या रखा गया? कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, है ना। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब अपनी कॉन्शियस को कृष्ण में लगाना है, अपनी चेतना को कृष्ण में लगाना है ना। कभी कभी कृष्ण के तथाकथित भक्त वृंदावन में आप देखेंगे कि हरे कृष्ण का जप करने के लिए वो एकांत में रहते हैं, परंतु प्रैक्टिकल रूप में ये देखा गया है कि कृष्ण भावना भावित बनने के लिए इस बनावटी तरीके से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। माया कहती है अच्छा तुम बहुत थक गए हो, तुम बाहर निकलकर एक सिगरेट क्यों नहीं पीते, है ना। और ये वह सोचता है कि वह आगे बढ़ रहा है, नहीं, बल्कि हमारे प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे शिष्य हरे कृष्ण बोलते हुए द्वार द्वार पर जाते हैं। प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि हमारे शिष्य हरे कृष्ण बोलते हुए द्वार द्वार पर जाते हैं और लोग इसका लाभ उठाते हैं। तो ये विधि जनता के लिए लाभदायक है। अपनी भी भक्ति प्रचार, प्रभुपाद ने सबको प्रचार में लगाया, किसलिए कि प्रचार के माध्यम से आप अपनी भी भक्ति कीजिए, दूसरों को भी भक्ति में लाइए, सेवा कीजिए। यहाँ तक कि छोटा सा बच्चा भी इसमें भाग लेता है, वह भी ताली बजाता है। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन एकांत में रहने और प्रभुपाद कहते हैं सस्ती प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान? तत्किम कर्मणि घोरे मान योज्यसी केशवा, अर्थात हे केशव, तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? केशव, पहले जनार्दन बोला, अब केशव बोला। भगवान का नाम केशव क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान ने केशी नामक असुर का वध किया। इस तरह केशव भगवान का नाम पड़ा, ऐसा व्यक्ति जिसने केशी नामक असुर का वध किया। तो भगवान अर्जुन जो है वो यही कहना चाहते हैं कि हे कृष्ण, आपने जिस केशी नामक असुर का वध किया था वह तो असुर कुल में जन्मा था, इसलिए उसका वध करके आपने सभी जगत के लिए एक अच्छा कार्य किया। परंतु जिन लोगों के साथ आप मुझे युद्ध करने को कह रहे हो, मेरा युद्ध कराना चाहते हो, वे सभी मेरे ही कुल में जन्मे हैं, इसलिए उनकी हत्या होने से सारे जगत की दृष्टि में ये घोर कर्म होगा। जिस समय भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया
तो वे मार्गशीर्ष का महीना था और मार्गशीर्ष के महीने को केशव मास भी बोला है। तो इस मास का एक दूसरा नाम क्या है? मार्गशीर्ष और केशव, अर्थात महीनों में भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है ना, मासा नाम मार्गशीर्षो हम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। कृपा तात्पर्य में कहते हैं कि मासों में मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम मास माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं। इस तरह अर्जुन केशव नाम का प्रयोग करके ये कहना चाहते हैं कि हे कृष्ण, जिस प्रकार आपका केशव नाम वाला महीना सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है, उसी प्रकार आप इस महीने में मुझसे ऐसा कर्म कराएं जो सर्वश्रेष्ठ हो और सभी को प्रसन्नता प्रदान करे। परंतु आप तो मुझे घोर कर्म में लगा रहे हो, आप तो मुझे युद्ध में लगा रहे हो, है ना। घोर कर्म का अर्थ क्या है? घोर कर्म का अर्थ है भयानक कर्म, और इस प्रसंग में घोर कर्म का अर्थ है भयानक युद्ध। परंतु यदि हम अर्जुन के चरित्र पर विचार करें तो हम पाते हैं कि अर्जुन का युद्ध तो बहुत भयानक होता है, और ऐसा भयानक युद्ध करते हुए अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता भी होती है। अर्जुन हंसते हुए अपने गांडीव धनुष से जब बाण छोड़ते हैं तो उस समय उनके बाण 10 दिशाओं को उसी तरह ढक देते हैं जिस तरह सूर्य देव अपनी अनंत किरणों को, पूरी पृथ्वी अनंत किरणों से पूरी पृथ्वी को ढक देते हैं। उस समय रथों, घोड़ों, हाथियों और उनके ऊपर जो सवार हैं उनके अंगों और कवचों में 2 उंगल भी ऐसा स्थान नहीं बचता जब अर्जुन के तीखे बाण से वो ना बेंधे गए हों, है ना। जब भीष्म पितामह को अर्जुन ने शरशैया पे सुलाया तो क्या हुआ? यही तो ना, अर्जुन के अस्त्र चलाने का क्रम जो है वो इतना तेजी से चलता है। भीष्म और द्रोण का वध ये एक तरह से घोर कर्म कहा गया है। हालांकि अपने कुल का वध करना भी अर्जुन के लिए घोर कर्म है, क्योंकि कहते हैं कि वे स्वयं मर जाएं परंतु वे अपने कुल का वध नहीं करना चाहते। फिर भी भीष्म और द्रोण का वध करना तो उनके लिए घोर से भी अधिक घोर कर्म है। जिस समय विराट नगर में कौरवों ने राजा विराट की जो गौएं थी उनको चुरा लिया था, उस समय कौरवों की सेना में भीष्म और द्रोण वहां उपस्थित थे, लेकिन अर्जुन ने उस समय कौरव सेना के साथ युद्ध करना निश्चित कर लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि उस समय वो भीष्म और द्रोण को एक तरह से हराकर या मूर्छित करके राजा विराट की गौओं को वापस ले सकते हैं। तो उस समय भीष्म और द्रोण का वध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु इस समय क्योंकि राज्य वापस लेने के लिए युद्ध हो रहा है, इसलिए भीष्म और द्रोण का वध करके ही राज्य वापस मिल सकेगा, अन्यथा नहीं। ये अर्जुन के लिए घोर कर्म था। तो इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि यदि आपके मत में कर्म से बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो हे जनार्दन, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने यही समझा कि कर्म करने की तुलना में बुद्धि योग की विधि श्रेष्ठ है। कर्म करने की तुलना में बुद्धि योग की विधि श्रेष्ठ है। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि अर्जुन ने समझा कि बुद्धि योग की तुलना में कर्म करना निंदनीय है। अर्जुन ने सोचा कि सामान्य जीवन में लोग अपने लाभ हानि का विचार करके जिन कर्मों में लगे रहते हैं वो कर्म भी बुद्धि योग की तुलना में बड़े छोटे हैं। लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो कर्म या वैदिक अनुष्ठान करते हैं वे भी बुद्धि योग की तुलना में निंदनीय हैं। तो अर्जुन ने सोचा कि जब सकाम पुण्य कर्म भी बुद्धि योग के सामने बहुत तुच्छ है तो फिर अपने कुल की हत्या करना तो और भी अधिक निंदा का कार्य है।
है ना। जब कोई काम पुण्य कर्म भी, अगर हम अर्जुन ये सोचने लगे कि आध्यात्मिक जीवन में अगर हम कोई सकाम कर्म करते हैं, कोई पुण्य कर्म करते हैं अपने फल की इच्छा से, तो भी उसकी निंदा की जाती है, तो ये तो युद्ध जैसा कर्म है। तो ये तो उसकी तो और भी अधिक निंदा की बात है। इससे अधिक निंदा की बात भीष्म और द्रोण जैसे गुरुजनों की हत्या करने में है। इसलिए अर्जुन भगवान से शिकायत कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आपकी शिक्षाओं में एक डबल मीनिंग वाली है, यानी कि आपकी शिक्षाओं में विरोधाभास है। एक और तो आप बुद्धियों की तुलना में सकाम कर्म की भी निंदा कर रहे हो, और दूसरी ओर आप मुझे अपने कुल की हत्या और गुरु हत्या जैसे घोर कर्म में लगा रहे हो। अर्जुन की इस बात पर श्रील प्रभुपाद ने बड़ा ही उपयोगी शिक्षा दी। प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में कहते हैं कि अधिकतर समझते हैं कि सामान्य कर्तव्यों को छोड़ देने से व्यक्ति आध्यात्मिकता में उन्नति करता है। तो ये बात यहाँ पर सिखाई जा रही है। श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को शिक्षा दी कि अर्जुन एक सैनिक थे, वे एक योद्धा थे, और अपने युद्ध कर्म में भी वो कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। युद्ध करके भी वो कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें युद्ध बंद करना होगा और तभी वे कृष्ण भावना भावित बनेंगे, नहीं, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। इसमें किसी भी कार्य को बंद करने के लिए बंद नहीं करना है, बल्कि हर वस्तु को जोड़ना है। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर वस्तु को जोड़ना है। तो अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं, तुम्हें युद्ध छोड़ना नहीं है, युद्ध को आध्यात्मिकता से जोड़ना है। यदि आप सैनिक हैं तो युद्ध कीजिए, परंतु श्री कृष्ण के लिए युद्ध कीजिए। यदि आप सैनिक हैं तो युद्ध करो, लेकिन भगवान के लिए युद्ध करो। यदि आप व्यापारी हैं तो ठीक है, श्री कृष्ण के लिए व्यापार कीजिए। यदि आप कुछ अन्य हैं तो वैसा ही कीजिए, जो कुछ भी है वो कृष्ण के लिए कीजिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कीजिए। यत् करोषि यत् शनासि यजुरोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मत कर। तुम जो करते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, सब मेरे लिए करो। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में कुछ फल प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहा है। कोई व्यापार में कर्म कर रहा है और प्रति वर्ष करोड़ों रुपया कमा रहा है। वे क्यों कमा रहा है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कमा रहा है। जैसे ही उसे धन मिलता है वह अपनी गाड़ी बदल लेता है, घर बदल लेता है और अपने जीवन को एक तरह से सुख सुविधाएं बढ़ाता है। इसे कर्म कहते हैं। कर्म का अर्थ है अपने कर्मों के फल को भोगना। और जब ये कर्म योग हो जाता है, कर्म अपने कर्म है ना, लेकिन जब ये कर्म योग हो जाता है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है कि जो भी आपका कर्म है या बिजनेस है या नौकरी है, जो भी आप कर रहे हो उसमें आप लगे रहिए, परंतु उसका फल अपनी इंद्रिय तृप्ति में मत लगाइए, बल्कि श्री कृष्ण की संतुष्टि में लगाइए। ये भगवान कहना चाहते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल कृष्ण की संतुष्टि में लगाइए। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, उस समय भगवान हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में उतंक मुनि के आश्रम में आकर और उनके पूछने पर भगवान ने उन्हें बताया कि महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने पुत्रों के भी पुत्र और उनके बंधु बांधव सारे नष्ट हो गए। तो भगवान कृष्ण के इतना कहने पर
उतंग मुनि जो हैं वो बड़े क्रोध से जलने लगे और क्रोध में आकर उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे और भगवान ने उनसे कहा कि भगवान से उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, कौरव तुम्हारे प्रिय संबंधी थे, हालांकि वो शक्ति रखते थे, लेकिन तुमने उनकी रक्षा नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मतंग मुनि कहने लगे क्योंकि तुमने कौरवों की रक्षा नहीं की, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मधुसूदन, तुम उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक सकते थे, पर ऐसा तुमने नहीं किया, इसलिए मैं क्रोध में भरकर तुम्हें श्राप देता हूँ। कितने खेद की बात है कि तुमने समर्थ होते हुए भी मिथ्याचार का आश्रय लिया। युद्ध में सब ओर से आए हुए जो कुरुवंशी नष्ट हो गए और तुमने उनकी उपेक्षा कर दी। तो इस बात के उत्तर में भगवान कहने लगे कि हे भृगनंदन, मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनिए। तपस्वी पुरुषों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं, तो आप ये याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि आपकी तपस्या नष्ट हो जाए। आपका तप और तेज बहुत बड़ा हुआ है। आपने अपने गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट किया है। आपने बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इसलिए इतना कष्ट सहकर आपने जो ये सारे संचित किए हैं, अपनी तप करके इतने जो कर्म संचित किए हुए आपके तप है, उसका मैं नाश करना नहीं चाहता हूं। तो फिर उतंग मुनि ने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने को कहा। तो श्री कृष्ण ने उन्हें वही विश्व रूप दिखलाया जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था, और उतंग मुनि ने बड़े विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण की स्तुति की। तो इस घटना से, ये मैंने इसलिए बताया, इस घटना से हम समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, यदि वह इस बात को लेकर भगवान की निंदा करता है कि भगवान ने महाभारत के युद्ध में कुल का आपस में युद्ध कराकर घोर कर्म कराया, तो उसकी सारी तपस्या नष्ट हो सकती है, पूरी तपस्या नष्ट हो सकती है। उतंग मुनि की तपस्या इतनी अधिक थी कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन भगवान की उन्होंने निंदा करके अपनी क्रोध की अग्नि के सामने इतनी महान तपस्या भी तिनके के समान है जो समूल नष्ट हो सकती थी, लेकिन भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। तो इस श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे जनार्दन, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन के इस प्रश्न से हमें ये भी पता चलता है कि अर्जुन ने विचार किया कि आगे चलकर अनेक ऐसे मूर्ख होंगे जो श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार का दोष आरोपित करेंगे। ऐसे लोग अभी भी हैं कि जो ये कहते हैं कि कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध करवाया, ऐसा दोष आरोपित करेंगे। अर्जुन ने इसलिए पूछा, इसलिए अर्जुन ने स्वयं ऐसा प्रश्न करके पूरे जगत को ये शिक्षा दी कि यदि कोई अपनी स्थिति को सुरक्षित रखना चाहता है तो श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार के दोष मत आरोपित करे। सबसे सुरक्षित विधि यही है कि यदि किसी के मन में ऐसी शंका हो तो वे या तो अर्जुन की तरह स्वयं भगवान से ही प्रश्न करे या किसी ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से प्रश्न करे जिसने भगवत गीता को भगवान की प्रामाणिक शिष्य परंपरा में सुना हो, समझा हो। वास्तविक घोर कर्म क्या है? वास्तविक घोर कर्म वह है जिसका परिणाम भयानक हो। चाहे वह कर्म देखने में शांत क्यों ना दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन अगर उसका परिणाम भयानक है तो वो घोर कर्म है। यदि अर्जुन ये युद्ध ना करें तो ये भी अपने स्वधर्म का त्याग का कर्म बन जाएगा। अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध ना करना
एक शांत कर्म है, परंतु वास्तव में ये घोर कर्म है, क्योंकि इसके अनेक प्रकार के भयानक परिणाम होंगे। ये कौरवगण अपने पापों के कारण नरक में जाएंगे। युद्ध ना करने से ये कौरवगण पांडवों के साथ और आगे भी अपराध करते चले जाएंगे। सामान्य प्रजा में अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, अधर्म की स्थापना हो जाएगी। परंतु यदि अर्जुन युद्ध करेंगे तो हालांकि ये देखने में तो घोर कर्म लगता है, परंतु इसके अनेक लाभदायक परिणाम होंगे। ये कौरवगण इस युद्ध में मरकर नरक में जाने से बच जाएंगे, क्योंकि वो अपने कर्मों की सजा यहीं की यहीं भुगत लेंगे। युद्ध करने से इन कौरवों को आगे अपराध करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा और जनता में धर्म की स्थापना होगी। तो इस तरह हमें समझना चाहिए कि श्री भगवान की आज्ञा का पालन करने से ही हमारा और सारे जगत का कल्याण